सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं मीडिया की आज़ादी का हामी हूँ लेकिन लॉबिंग ग्रुप्स की हिमायत नहीं करता। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा, कुछ दोस्त हमारी ज़रई सोच से मुत्तफिक नहीं है। ज़र्रात पर टैक्स लगाया जा रहा है क्योंकि ये IMF की शर्त है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह भी गए। कराची में बादल बरस पड़े। मानसून बारिशों का आगाज हो गया। सरजानी टाउन में दीवार गिरने और करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। गुलशन मेमार में तेज हवाओं की वजह से दीवार और साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में दरमियाने दर्जे के तुग़यानी मुतवक्के। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। मौजूदा मानसून सिस्टम अगले 12 से 24 घंटों में सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान। कराची, कश्मोर, हैदराबाद, ठट्टा, उमरकोट, बदीन, मिठी, थरपारकर मुतासर हो सकते हैं। बहिरा अरब में मानसून हवाओं का नया सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। 10 से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। घोटकी, सखर, खैरपुर, कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कहीं आंधी और कहीं तेज बारिश का इम्कान। कश्मीर, KP के जुनूब मशरक़ी सिंध, शुमाली जनूब मशरक़ी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। चेयरमैन NDMA ने भारतीय दरियाओं से पानी का बहाव बढ़ने का खतरा जाहिर कर दिया। 200 यूनिट वाले सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा 3 माह के लिए वापस। काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कराची वालों समेत 94% घरेलू सारिफीन को फायदा होगा। 50 अरब रुपए खर्च होंगे। रिलीफ का एक ही तरीका है, अरबों खरबों की करप्शन बंद की जाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन से पहले ही बड़ा धचका। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम पर इलेक्शन कमीशन में दर्ज सियासी जमात ने शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी के नाम पर एतराज कर दिया। रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व सीट से मुताल्लिक केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमे में कहा, आपकी लॉजिक के मुताबिक आपको तो फिर सिफर सीट मिलनी चाहिए कि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं, आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जिन्हें आज़ाद उम्मीदवार कह रहे हैं वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बोले, अगर हम आपके दलाइल मान लें तो आपका केस ही नहीं, आप जल्द समझ जाएंगे। हम आपके दलाइल मान लेते हैं तो मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाएंगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है। वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स बोले, अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया, इंतखाबात को शफाफ बनाना जरूरी है। सूरत हाल ये है कि एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसे इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया था। बात सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम के वोट के हक की है। 2018 में भी इंतखाबात पर संजीदा सवालात उठे थे। 2018 में इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठे थे। क्या खामोश रहें? अवाम का हक पामाल होने दें? दुनिया में बड़े बेवकूफ लोग देखे, बहुत नादान लोग देखे, पर जितनी नादान और डफर हुकूमत ये डफर्स की है, इतना मैंने कभी नहीं देखा। किताब लिखी गई थी 1984 एनिमल फार्म, ये बिल्कुल उसमें ये चीजें हो रही थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मौजूदा हुकूमत को नादान और डफर करार दे दिया। कहते हैं बजट पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। बाबर अवान का 9 मई के मुकदमात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले, वजीर आजम कहते हैं बजट मैंने नहीं बनाया, मुझसे क्यों नाराज होते हैं? पब्लिक की परवाह क्यों करूं? उन्होंने बैगन को वोट दिया। इस्तेहकाम का रास्ता बानी PTI से वाबस्ता है। अंदर बैठ के वो बहुत मोतबर लोगों के सामने कहता है मुझसे क्यों नाराज होते हो, मैंने कौन सा इलेक्शन जीता था। एक और जगह कहता है कि मैं पब्लिक का क्यों परवाह करूं, पब्लिक ने बैंगन को वोट दे दिया, पब्लिक ने
बैंजो को वोट दे दिया, पब्लिक ने जूते को वोट दे दिया, हमें वोट की जगह जूता दिया है। और शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों में झड़प में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मादरे वतन के दिफा के लिए कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं।